बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं MTR 645 का लेक्चर नंबर 27 जो हमारा रह गया था। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैंने आपसे कहा था कि इसके 2 पार्ट्स बनाऊंगी और उसमें करवाऊंगी। इसका हमारे पास एक थ्योरम है, वो हमने इस लेक्चर के अंदर प्रूव करना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल लिंक से चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप पे पूछ लें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ आर इज़ अ फजी ऑन अ सेट यू, अगर आर हमारे पास एक रिलेशन है और वो फजी है सेट यू पे, देन आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ़ एंड ओनली इफ़। आर हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन तब हो सकता है ईच अल्फ़ा कार्ड, जब अल्फ़ा कार्ड आर अल्फ़ा इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन यू। मतलब कि अगर आर अल्फ़ा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा यू के ऊपर, तो जो आर रिलेशन है फजी सेट यू के ऊपर वो भी इक्विवेलेंस होगा। और अगर इसको हम ऐसे पढ़ें कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा यू के ऊपर जब हमारे पास आर अल्फ़ा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा यू के ऊपर। तो हम इसको, ये 2 वे प्रूफ है क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे। मैं आपको इसका पहले पार्ट 2 करवाऊंगी क्योंकि अगर वो समझ आ गया तो पार्ट 1 भी आपको हो जाएगा। तो प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। लेट आर अल्फ़ा इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वो कह रहे हैं कि हम लोग लेट कर रहे हैं आर अल्फ़ा जो है ना वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। देन उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करनी है आर की कि वो सिमेट्रिक, वो रिफ्लेक्सिव है। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव थी ना, तो वही प्रूव करेंगे। इफ़ यू कोमा यू बिलोंग्स टू आर अल्फ़ा, अगर यू कोमा यू आर अल्फ़ा से बिलोंग कर रहा है तो हमने जनरलाइज्ड फॉर्म पढ़ी थी। आर अल्फ़ा की रिफ्लेक्सिव तब होगी जब वो ग्रेटर देन या इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा से। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा को हम अगर यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास ये न्यू फॉर्म आ जाएगी। अब देखें आर हमारे पास क्या था, फजी रिलेशन था। फजी रिलेशन क्या होता है, 0 और 1 के क्लोज इंटरवल पे मैप करता है। मतलब 0 और 1 और उनके दरमियान जो वैल्यूज़ है सिर्फ उसके ऊपर मैप करेगा, ना उससे बड़ी ना छोटी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे तो ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, तो हम ये ग्रेटर देन का साइन नहीं यूज़ करेंगे। हम लोग कह दे, यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं फजी रिलेशन इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, कभी भी नहीं हो सकता ग्रेटर देन 1। सो ये इक्वल आ जाएगा 1 के, और ये आर की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन फुलफिल हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं सिंस यू कोमा वी और वी कोमा यू बिलोंग कर रहा है आर अल्फ़ा को, हमने ये लेट कर लिया। अगर ये आर अल्फ़ा को बिलोंग कर रहे हैं तो यू कोमा वी ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा से, क्योंकि अल्फ़ा कट की डेफिनेशन है कि जो रिलेशन होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा से। सिमिलरली ये रिलेशन भी हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल हो गया अल्फ़ा से। अब अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है 0 और 1 से, तो हम अल्फ़ा को 1 पुट कर सकते हैं। तो आर 0,1 ग्रेटर देन हो जाएगा 1 से, और आर वी कोमा 0 ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा 1 से। और एक नई बात, अल्फ़ा कट के अंदर 0 वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 लिख देंगे तो ये तो रिलेशन हमारे पास 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको यहाँ पे 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पे वही दोबारा जो हमने रिफ्लेक्सिव के अंदर लिखा था, फजी नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो आर यू कोमा वी भी 1 के इक्वल आ गया और आर वी कोमा यू भी 1 के इक्वल आ गया। अब क्योंकि वो 1 के इक्वल आ गए हैं और वो आपस में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आर हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक प्रूव हो गया। इफ़ यू कोमा डब्ल्यू, इफ़ यू कोमा वी और वी कोमा डब्ल्यू बिलोंग कर रहे हैं आर अल्फ़ा को, तो ये अलग-अलग भी बिलोंग करेंगे आर अल्फ़ा को, और यू कोमा डब्ल्यू हमने ले लिया वो भी बिलोंग कर रहा है आर अल्फ़ा को। अब ये अलग-अलग बिलोंग कर रहे हैं आर अल्फ़ा को, तो वही अल्फ़ा कट की डेफिनेशन ये ग्रेटर देन और इक्वल किससे होंगे, अल्फ़ा से। यू कोमा वी भी ग्रेटर देन इक्वल अल्फ़ा हो गया, वी कोमा डब्ल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल क्या हो गया, अल्फ़ा से, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल हो गया अल्फ़ा से। अब अगर ये दोनों अल्फ़ा से ग्रेटर हैं, तो अगर हम एंड लिखते हैं, दोनों है ना, एंड का सिंबल यहाँ पे देखें, ऐसे हम लिख सकते हैं, एंड का सिंबल यही होता है, तो ये ग्रेटर देन किससे हो जाएंगे, अल्फ़ा से। अब अगर हम अल्फ़ा 1 पुट करते हैं तो वही चीज़ यूज़ हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल 1, तो ये हमेशा 1 के इक्वल आता है, तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। अब आर यू कोमा
W किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, क्योंकि ये हमारे पास सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो आर अल्फा से हमने प्रूव कर दिया कि आर भी हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन सेटिस्फाई कर। सिंस फ्रॉम 1, 2 एंड 3 आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ से प्रूव हो गया कि आर अल्फा लेके हमने आर को इक्विवेलेंस रिलेशन के इक्वल प्रूव कर दिया है। अब आए पार्ट 2 की तरफ। यहाँ पे लेट आर बी आ फर्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, वहाँ पे आर अल्फा लिया था, यहाँ पे आर को ले रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करवानी है, आर यू कोमा यूज इक्वल्स टू 1। आर हमारे पास आर की प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव ये होती है, हम कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन और इक्वल हो सकता है अल्फा के। तो यहाँ से इम्प्लाइज कर गया यू कोमा यू बिलोंग्स टू आर अल्फा, सो आर अल्फा इज रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली इफ आर यू कोमा यूज इक्वल्स टू 1 एंड आर वी कोमा यूज इक्वल्स टू 1, ये आर की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो यू कोमा वी किससे बिलोंग कर जाएगा, आर अल्फा से, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल है अल्फा से, ये हमने ऊपर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में लिखा था। तो ये 1 से ग्रेटर देन और इक्वल अल्फा के इक्वल आ गया। सिमिलरली वी कोमा यू भी ऐसे ही आ जाएगा। सो वी कोमा यू बिलोंग कर गया है आर अल्फा को, तो आर अल्फा हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। इफ़ यू कोमा वी और वी कोमा डब्ल्यू बिलोंग कर रहा है आर अल्फा से, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 के, और 1 को हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल हो, कोई भी अल्फ़ा हो तो ये सारी चीज़ उसके इक्वल आ सकती है। तो वी और डब्ल्यू के लिए भी सेम चीज़ हमने कह दी। अब हम कह सकते हैं इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके आर की, कि ये दोनों जो चीज़ है इनका अगर हम एंड लें, मतलब इन दोनों में से इन दोनों का एंड का रिलेशन हम यूज़ करें, तो वो ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा, लेस देन और इक्वल हो जाएगा आर यू डॉट ओमेगा के, और ये 1 के इक्वल आ रहा है, और ये किसके ग्रेटर देन और इक्वल आ रहा है, अल्फ़ा के इक्वल आ रहा है। तो जब ये ग्रेटर देन अल्फ़ा हो गया, तो हम कह सकते हैं आर यू कोमा ओमेगा ग्रेटर देन हो गया अल्फ़ा से, और आर यू कोमा ओमेगा बिलोंग कर गया आर अल्फ़ा से, क्योंकि ये आर अल्फ़ा की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो आर इज़ ट्रांजिटिव फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो हमने ऊपर की हैं, आर अल्फा इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।